नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम बात करने हैं विश्व का भूगोल की दूसरी सीरीज़ की। इससे पहले हमने पहली सीरीज़ देख ली थी और पहली सीरीज़ में हमने आकाशगंगा के प्रकार तक का जो है कंप्लीट इसको कर लिया था। तो विश्व का भूगोल सुपरफास्ट रिवीजन में सेकंड सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसको शुरू करते हैं हम अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा से। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो है मंदाकिनी आकाशगंगा। 24 गंगाओं का एक वृहद पुंज है ये। हमारी जो आकाशगंगा है वो 24 आकाशगंगाओं से मिलकर के बनी हुई है, जिसको जब मंदाकिनी का नाम दिया गया है और ये सौरमंडल में स्थित है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी इसको जो है कहा जाता है। मिल्की वे नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। आकृति सर्पिलाकार है, चपटी घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आकाशगंगा होती है उसके केंद्र को जो है बल्ज कहा जाता है और बल्ज के अंदर ही एक ब्लैक होल, कृष्ण वीवर भी बोलते हैं इसको, कृष्ण वीवर, ब्लैक होल को कृष्ण वीवर होता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप मैक्सिमम कह सकते हैं कि मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होता है। पृथ्वी जो स्थित होती है वो हमारे सौरमंडल में ही स्थित है। और सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल जो है आकाशगंगा के कहाँ स्थित है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है मंदाकिनी की, उसमें हमारा सौरमंडल या फिर पृथ्वी स्थित होती है। और जो तीसरी घूर्णनशील भुजा होती है उसमें जो है नवीन तारे, मैंने कल भी बताया था, नवीन तारों का जन्म होता है। यानी कि नवीन तारों का जन्म कहाँ होता है? आपकी तीसरी घूर्णनशील भुजा में नवीन तारों का जन्म होता है। सूर्य अपने सौरमंडल का साथ जो है इसका जो है चक्कर लगाता है। सूर्य जो है अपने सौरमंडल के साथ, यानी कि 8 ग्रह जो हैं आपके पास में, उनके साथ साथ में जो है इसका चक्कर लगाता है सूर्य। किसका? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? सूर्य के चक्कर हमारे जो है ग्रह लगाते हैं। चलिए, सूर्य एक चक्कर लगभग, इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है, लगभग 22.25 करोड़ वर्ष में इसको जो है एक चक्कर को पूरा करता है। किसका एक चक्कर पूरा करता है? ये आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में जब 22.25 करोड़ वर्ष लगा देता है, लगभग कह सकते हैं आप 25 करोड़ वर्ष। और ये ही समय, इसको ही जो है आप सौर वर्ष भी कहते हैं। इस समय को गंगे वर्ष या फिर गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। देवयानी और एंड्रोमेडा की बात करें, ये हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा, यानी कि दिखने में ये जो है हमारी मिल्की वे जैसी है, हमारी आकाशगंगा जैसी है। ब्रह्मांड की सबसे नई आकाशगंगा वामन, ड्वार्फ गैलेक्सीज को बोला जाता है। बोनी आकाशगंगा भी बोलते हैं इसको। जो नवीनतम आकाशगंगा है अभी, वो बोनी आकाशगंगा बोला जाता है, इसका नाम है वामन। आगे पढ़ते हैं डोपलर प्रभाव। ये डोपलर प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, रंगों का विस्थापन होता है। रंगों से इसकी पहचान होती है कि आकाशगंगा पृथ्वी के नज़दीक जा रही है या पृथ्वी से दूर जा रही है। यदि स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है वो विबज्योर, साइंस में पढ़ा भी है, विबज्योर, जिसे आप बोल सकते हैं एक प्रिज्म होता है, उस एक श्वेत प्रकाश निकलता है और वो जो है 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाता है। एक तरीके से उसको जो है स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं आप। में यदि बैंगनी रंग का विस्थापन हो, यदि जो है स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का विस्थापन हो, तो आकाशगंगा पृथ्वी के नज़दीक आ रही है। यदि बैंगनी रंग का विस्थापन होता है तो पृथ्वी के नज़दीक आ रही है। यदि लाल रंग का विस्थापन होता है तो आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही है। आगे बात करते हैं निहारिका की। फिलहाल जो है वो बात करते हैं लाल रंग का जो विस्थापन हो रहा है। फिलहाल जो हो रहा है वो लाल रंग का विस्थापन हो रहा है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो पृथ्वी से क्या हो रही है? दूर जा रही है। निहारिका, आकाशगंगा में स्थित धूल व गैस के जो चमकीले बादल होते हैं उनको निहारिका कहते हैं। निहारिका, धूल व गैस भरी हुई होती है, इसमें धूल के कण होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम गैस व अन्य आयनीकृत प्लाज्मा भी होते हैं। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा जो होती है वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जब जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब आपके पास में एक जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन और यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, वो जो है इक्वल होता है। इसमें तारे व अन्य आकाशीय पिंड जन्म लेते हैं। किस में जन्म लेते हैं? जो भी आकाशीय पिंड होते हैं या फिर तारे होते हैं वो निहारिका में जन्म लेते हैं और निहारिका को ही सौरमंडल का जनक कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत चमकीली होती है। और ओरियन निहारिका,
निहारिका में एक नाम है ओरियन निहारिका, यही सबसे चमकीली निहारिका होती है। डार्क मैटर की बात करते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रह्मांड का केवल और केवल 96% भाग डार्क मैटर है, यानी कि 96% भाग हम देख नहीं पाते ब्रह्मांड का। केवल और केवल जो चार ब्रह्मांड का जो है वो 4% भाग ही दृश्य है जिसको हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड का जो 4% भाग है वही क्या है, दृश्य है। और डार्क मैटर क्वेश्चन में पूछा जाता है आंध्र पदार्थ, यानी कि डार्क मैटर क्या है, कितना भाग डार्क मैटर है, तो वो 96% आपका डार्क मैटर है। तारे, तारों के संगठन की बात करें तो वही, क्योंकि सूर्य भी जो है एक तारा ही है, सूर्य का संगठन और तारों का संगठन जो है बराबर होता है। हाइड्रोजन जो है 70% और हीलियम जो है 28% होती है, और 2% जो है इसमें अन्य होते हैं। तारे आकाशीय पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति जो है निहारिका में होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इनमें जो है होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता क्या है कि हाइड्रोजन से जो है हीलियम में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के परमाणु को हीलियम में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। और इसी के कारण जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि तारों का अपना प्रकाश होता है, सूर्य का भी अपना प्रकाश होता है। समय का प्रकाश व गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसका कारण यही है कि समय का जो है अपना प्रकाश होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य भी एक तारा है। सर्वाधिक चमकीला तारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है, इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। द्रव्यमान जो होता है इसका वो सूर्य से भी 2 गुना होता है। पृथ्वी से चमकने वाले खगोलीय पिंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहला खगोलीय पिंड चमकता है पृथ्वी से वो सूर्य चमकता है। सेकंड नंबर पे आपका चंद्रमा चमकता है और थर्ड नंबर पे आपका शुक्र ग्रह चमकता है। यहाँ देख सकते हैं अगर हमारी पृथ्वी यहाँ पे स्थित है तो सबसे पहले जो चमकेगा हमें आकाशीय पिंड वो सूर्य चमकेगा, उसके बाद चंद्रमा चमकता है और उसके बाद आपका शुक्र ग्रह चमकता है। चलिए आगे देखते हैं सौरमंडल का नज़दीकी ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे नज़दीकी ग्रह, सॉरी ग्रह नहीं, सॉरी तारा, सौरमंडल का नज़दीकी तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य, अगर ऑप्शन में सूर्य ना दिया हो तो अल्फा सेंटोरी, यानी कि दूसरे नंबर की अगर बात करें तो सौरमंडल का सबसे सेकंड नंबर पे जो तारा है वो अल्फा सेंटोरी है और तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रोक्सिमा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तारों का के आगे जो है हम रंग देख लेते हैं। शुरू में यानी कि जन्म के काल में तारे का रंग जो है तो वो नीला रंग होता है, और जिस जिस समय जो है इसकी मृत्यु के नज़दीक होता है उस टाइम जो है इसको रेड जॉइंट बोलते हैं, रक्त दानव बोलते हैं, उस टाइम जो है इसका लाल रंग हो जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो 28,000 से 50,000 केल्विन तक नीला रंग होता है। 7500 से 9900 केल्विन तक जो है सबका सफ़ेद रंग होता है, पीला रंग होता है, फिर नारंगी होता है, फिर लाल रंग होता है। इनको सबको देख लेंगे। सूर्य के तापमान की बात करें तो सूर्य का जो तापमान होता है वो 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सूर्य का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसी के कारण क्या होता है, इसका पीलापन होता है। तारे के जीवन चक्र, तारे के जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं। जीवन अवधि आकार पर निर्भर करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बड़े तारे की जीवन अवधि कम होती है और छोटे तारे की जीवन अवधि अधिक होती है। कैसे होती है, एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा पिंड है या बड़ा तारा है, इसमें जो है हाइड्रोजन की उत्पत्ति, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन से जो है हीलियम में कन्वर्ट होती है इसकी ऊर्जा। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता बनाने के लिए उसे हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन लगेगी उतनी ही ज़्यादा हीलियम में कन्वर्ट होगी और उतनी ही टाइम पहले ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि बड़े तारा जो होगा उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी चमकने के लिए, और उसकी हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, और इसका जीवन अवधि क्या हो जाती है फिर इसी वजह से कम हो जाती है। छोटे तारे की क्या होती है, जब छोटी वस्तु है या कोई भी छोटी वस्तु है उसको जो है ऊर्जा के लिए वो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की वो होगी, और उस पर हाइड्रोजन की मात्रा होगी तो वो धीरे धीरे करके जो है उसको नष्ट करेगा, और इसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसे कह सकते हैं कि छोटे तारे की जो जीवन अवधि होती है वो बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन समाप्त होने पर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। संगठन पहले भी देखा था, अब भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 70% होता है, हीलियम 28%, कार्बन और आपका जो है
नाइट्रोजन निकिल होती है 1.5%, और लौह वर्ग जो होता है वो 0.5%। जब तारे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसकी कई दशाएं हो जाती हैं। जब तारा समाप्त होता है तो उसमें तेज प्रकाश उत्सर्जन होता है। पहली कंडीशन, जब तारा पहली अवस्था में समाप्त होता है तो उसमें बहुत तेज प्रकाश उत्सर्जन होता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। सुपरनोवा स्थिति में आ जाता है पहले ही विस्फोट पे। बचे हुए तारे का कोर, यानी कि विस्फोट होने के बाद में कुछ जो इसका मेटल बच जाता है, उसको न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? न्यूट्रॉन तारा, यानी कि बचा हुआ। सुपरनोवा की स्थिति के बाद की जो स्थिति आती है वो न्यूट्रॉन तारे की स्थिति आती है, और रक्त दानव भी इसको बोलते हैं, यानी कि लाल रंग हो जाता है। अब यहाँ पर आकर के यहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होता है, विस्फोट हो जाता है, और यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन तारे की स्थिति में रक्त दानव यानी कि लाल रंग हो जाता है। फिर क्या होता है, इसी को ही सफ़ेद बामन तारा भी बोला जाता है, जीवाश्म तारा, क्योंकि जीवाश्म बोले तो बचा हुआ पदार्थ, मेटल जिसको बोला जाता है। और इसको जब पल्सर भी बोलते हैं। पल्सर की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इसमें जब तेज प्रकाश होता है और उसके बाद में न्यूट्रॉन की स्थिति आती है, तो एक चक्री देखिए आपने, जब दीपावली पे जो चक्री चलाते हैं इस तरीके की, वो पल्सर, एक तरीके से उसको पल्सर बोलते हैं। वो इस तरीके से इसमें जो स्पीडली बहुत ज़्यादा घूर्णन करता है वो न्यूट्रॉन तारा, बहुत तेज़ी से। इसका कारण क्या होता है, वो इतनी तेज़ी से घूर्णन क्यों करता है? उसका रीज़न भी आगे देख लेते हैं, अभी आ जाता है रीज़न, उसके आपके सामने आ जाएगा। यह बहुत तेज़ी से घूर्णन करता है और बहुत तेज विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न करता है, फिर विस्फोट होता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। पहले बताया था कि जो ब्लैक होल होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और तारा यहाँ पे स्थित है। धीरे धीरे जब वो नष्ट होता है तो उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो इसमें जाते जाते पूरी चक्कर बन जाते हैं इसमें पूरे। इसी को ही जय पल्सर बोला जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ब्लैक होल में समा जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक बार और इसको जो है रीड कर लेते हैं। नवीन तारों का जन्म तीसरी घूर्णनशील भुजा में होता है, और इसमें ही बल्ज उपस्थित होता है। बल्ज के अंदर एक ब्लैक होल होता है, कर्षण विवर होता है, क्वासर भी यहीं पे उपस्थित होता है। आगे चलते हैं, आगे आती है चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, इंपॉर्टेंट। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना द्रव्यमान होता है, किसका? ब्लैक होल का। और इस ब्लैक होल की ये जो स्थिति होती है, इतने द्रव्यमान वाली ब्लैक होल में जो स्थिति होती है, उसी को चंद्रशेखर सीमा दिया गया, और इसका प्रतिपादन किया था 1930 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ये एक खगोली भौतिकी वैज्ञानिक थे। इनको जो है भौतिकी क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में, 1983 में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है, तारामंडल कहलाती है। ज्ञात अवस्था में फिलहाल जो है वो 89 तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, जिसमें 94 तारे उपस्थित हैं। अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में बिग बियर, स्मॉल बियर प्रमुख हैं। 7 तारों का समूह सप्तऋषि मंडल यानी कि बिग बियर का भाग है। सप्तऋषि की हेल्प से ही ध्रुव तारे की पहचान होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। एक अल्फा उर्सा माइनर, ये स्थिति आती है आपकी उत्तरी गोलार्ध की ओर। ग्रेट बिरियर और उर्सा माइनर होता है। उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है तो उसके बिल्कुल सिरो बिंदु पर, यानी कि सिर के बिल्कुल जस्ट ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपका ध्रुव तारा उपस्थित होता है। चलिए आकृति देख लेते हैं सप्तऋषि मंडल की। ये आपका सप्तऋषि मंडल है, आकाश में आपको दिखाई देगा उत्तर साइड में। आपको कंडीशन ये वाली दिखाई देती है, यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो यही दिखाई देती है, बाकी आप देख लेना। इस तरीके की कुछ जो है कंडीशन दिखाई देगी आपको। और यहाँ पे जो ये जो तारा होगा, ये जस्ट आप इसको उल्टा कर दीजिए, इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी। और ये जो तारा होता है, ये पहले ये एक चतुर्भुज बनाएगा, फिर ये सिंगल करके, फिर ये सिंगल करके, लास्ट में जो ये होता है कोने पे बिल्कुल, ये आपका ध्रुव तारे का सूचक होता है, अर्थात इसी को हम ध्रुव तारा बोल सकते हैं। और ये ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक क्षेत्र होता है, जिसको जो है ओरियन नेबुला कहा जाता है। बूम रैंग नेबुला सेंट्रोस तारामंडल में स्थित सबसे युवा ग्रहीय नेबुला होता है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए पॉइंट हैं। ये सभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लास्ट ईयर बोल रहे मतलब पिछले जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उन सभी में लगभग लगभग आए हुए हैं। बिग बैंग जो सिद्धांत दिया था वो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। कहीं कहीं आपको लेमेंटियर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेमेंटियर। आगे बढ़ते हैं, विस्तृत ब्रह्मांड का जो सिद्धांत दिया था वो आपका एडविन हब्बल ने दिया था। इंफ्रारेड विकिरण की खोज विलियम हर्सेल ने की थी। पैरामैंगनी किरणों की खोज जॉन रिटर ने की थी। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी जो इकाई होती है खगोलीय दूरी नापने की वो आपकी पार्सेक होती है। आधुनिक खगोलीय शास्त्र के जो जनक हैं उन कोपरनिकस। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पॉजिट्रॉन के आविष्कार सीडी एडरसन ने किया था। यदि कोई पिंड अंतरिक्ष में प्रकाश के वेग से बढ़ता है तो वो प्रकाश के वेग से क्या होता है, गतिमान होता है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो अनंत होता है। टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो गैलीलियो ने की और सौरमंडल में जो है मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। जो सौरमंडल है वो हमारा मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। साइरस का संस्कृत नाम लुब्धक। ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व जो का कार्य करता है वो क्या करता है, वो आपका कर्षण विवर करता है, यानी कि ब्लैक होल उसी के चारों ओर इस तरीके से आकाशगंगाएं, फिर आकाशगंगाओं के चारों ओर आपके ग्रह सूर्य, और सूर्य के चारों ओर आपके ग्रह कार्य करते हैं। चलिए, पृथ्वी का सर्वाधिक नज़दीकी तारा जो है वो आपका सूर्य है। एक्स किरणों की खोज आपकी रोंटगन ने की थी। उर्सा मेजर सिग्नस ओरियन, ये सभी क्या हैं, ये आपके नक्षत्र हैं। पीला तारा की बात करें तो आपका सूर्य जो है एक पीला तारा है। तारे के सापेक्ष सूर्य की जो गति की दिशा होती है वो पूरब से पश्चिम होती है। इंपॉर्टेंट, तारे के सापेक्ष सूर्य की गति पूर्व से पूर्व दिशा में होती है। खगोलीय जनक, खगोल शास्त्र का जनक जो बोला जाता है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। और नवीन खगोल शास्त्र के जनक में आपके केपलर थे। कौन थे? केपलर। आगे बात कर लेते हैं सूर्य की। सन सौरमंडल का जनक कहा जाता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। दोनों ही लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मध्यम आयु का मध्यम तारा, मध्यम आयु को कहा गया क्योंकि इसकी उम्र की जो है सीमा का आकलन हो चुका है। व्यास की बात करें तो 13.84 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की वर्तमान आयु जो है वो 4.7 अरब वर्ष है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4.7 अरब वर्ष है। आंतरिक संरचना की बात करें तो केंद्र, विकिरण मेखला और संवहनी मेखला 3 पार्टों में डिवाइडेड है। देख लेते हैं केंद्र क्या होता है। केंद्र का जो व्यास है वो 3.48 लाख किलोमीटर व्यास है। तापमान की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक में होता है, जिससे प्लाविका यानी कि प्लाज्मा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु और जो है हीलियम में परिवर्तित होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस बराबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बराबर होते हैं। अन्य तीनों जो ठोस अवस्थाएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस होती है। विकिरण मेखला की बात करते हैं तो केंद्र के चारों ओर ढके हुए हैं। इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका, ये तो आपका सेंटर हो गया। और बात करते हैं ये जो ढके हुए हैं इसको पूरा, ये वाला पार्ट ये आपका विकिरण मेखला है। और फिर जो बाहर वाला भाग है ये वाला, ये आपका संवहनीय मेखला है। ये वाला जो भाग है आपका, ये आपका संवहनीय मेखला है। चलिए, यह परत कोशिकाओं से, संवहनीय मेखला में देख लेते हैं, यह परत कोशिकाओं से निर्मित है। विकिरण मेखला में एक्स किरणें, वाई किरणें इसी से होकर के गुजरती हैं और केंद्र के चारों ओर ढके हुए भाग होता है। संवहनीय मेखला में यह परत कोशिकाओं से निर्मित होती है और नीचे बड़ी व ऊपर छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं से होकर ही सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। आगे देखते हैं, सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश मंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश मंडल यानी कि इसको फोटोस्फीयर बोला गया। संवहनीय मेखला की सतह का सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहाँ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। इन्हें फ्रॉनहोर रेखाएं कहते हैं।
होपर रेखाएं कहते हैं। डार्क स्पॉट की बात कर लेते हैं। सौर कलंक, छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो कहते हैं वो इसी मंडल में दिखाई पड़ते हैं। वर्णमंडल की बात करें, यह सूर्य का वायुमंडल होता है। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल होता है और गैसों से निर्मित होता है। वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व और ताप अधिक होता है। घनत्व जो है कम होता है और ताप जो होता है वो अधिक होता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे ही सौर ज्वाला कहते हैं। यानी कि सौर ज्वाला कहाँ से उत्पन्न होती है? आपकी वर्णमंडल से, और सौर ज्वाला से ही एक्स किरणें और वाई किरणें उत्पन्न होती हैं। कोरोना की बात कर लेते हैं। ये कोरोना महामारी के बारे में मत चले जाना। ये कोरोना एक पार्ट है सूर्य का। यहाँ से देख लेते हैं। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है कोरोना। सौर पवन निकलती है और कोरोना से रेडियो तरंगे भी निकलती हैं। देख लेते हैं ये कोरोना कौन सा पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से फ्लेम निकलती है, ये सौर ऊर्जा एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके है, ये आपका कोरोना है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इन्हें देख लेते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य जो होता है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। जबकि तारे की स्थिति की अगर बात करें तो कौन सी? तारे से पूर्व दिशा में स्थित होता है। तारे से कहाँ स्थित होता है? पूर्व दिशा में स्थित होता है सूर्य। सौर परिभ्रमण इसको जो है कहा जाता है। पश्चिम से जो पूर्व की दिशा होती है घूर्णन करने की सूर्य की, उसको जो है सौर परिभ्रमण कहा जाता है। सूर्य का भूमध्य रेखीय क्षेत्र 24.47 दिन में एक घूर्णन करता है। सूर्य निम्न अक्षांशों पर अत्यधिक गति से घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसको जो है संक्रांति कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, यानी कि ये सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे जो है आपका मून आ जाए, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है, यहाँ पे जो है बीच में जो है मून आ जाए, तो आपका जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण 360 वर्षों में केवल एक बार होता है और ये 7.5 से 8 मिनट तक का होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण ये बड़ा ही हानिकारक होता है। और वलयाकार जो सूर्य ग्रहण होता है ये भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वलयाकार में जो है डायमंड रिंग का आकार हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि डायमंड रिंग का आकार किस ग्रहण में बनता है, चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में? तो वो सूर्य ग्रहण में बनता है। अगर सूर्य ग्रहण का पार्ट पूछ ले तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में बनता है। 21वीं सदी में पूर्ण जो सूर्य ग्रहण देखा गया तो 22 जुलाई 2009 को देखा गया है। एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 7 ग्रहण हो सकते हैं। 4 या 5 सूर्य ग्रहण होंगे, 3 या 2 चंद्र ग्रहण। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे ग्रहों से संबंधित नियम जो कि केपलर ने दिए थे। केपलर के ग्रहों से संबंधित नियम पढ़ेंगे। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये विश्व के भूगोल का दूसरा सुपरफास्ट रिवीजन था। आगे भी महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए आपका जो है हम रिवीजन कराएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।